विजय कुमार सिन्हा क्यों उछल रहे हैं, क्यों इनको मिर्ची लग रही है भाई? अब जवाब दो ना कि दो जगह से तो आपका नाम कैसे आया। इस तरह पल्स पोलियो को देश से ख़त्म किया गया, उसी तरह बिहार से और अन्य राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना है पल्स पोलियो की तरह। ढेर नगरी चौपट राजा, बिहार से लेकर केंद्र में हम पार्टी के शीर्ष नेता हैं नहीं, ये फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण हुआ और उसको लेकर के कई सारे खामियां नजर आई। कई तो जिंदा लोगों को मार दिया गया और कई मृत लोगों को जिंदा कर दिया गया। वोटर लिस्ट में फिर से दोबारा उसका नाम शामिल है। हालांकि ये ड्राफ्ट है, चुनाव आयोग के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन राजद और सत्ता पक्ष विपक्ष भी दोनों कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। जहां जमीन पर कई जो लोग हैं उनके नाम उजागर किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, दो ईपिक नंबर है। पहले तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव का भी दो ईपिक नंबर है। उसके बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी किया, नोटिस का जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। और ऐसे में अब जो खुलासे हो रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, कई जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वीणा देवी जो सांसद हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं, तमाम ऐसे कई लोगों के खुलासे हो रहे हैं जिनका दो ईपिक नंबर है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष में राजनीति गरमाया है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लंबा बहस चल रहा है और इसको लेकर के कई मुद्दे छिड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साधु पासवान जी, जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं और अपना एक बड़ा ओहदा कद है इनका राजद में। ऐसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग लगातार देखिए आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर, दलसानिया पर, जिस तरीके से आपने भिखू भाई दलसानिया पर आरोप लगाया, संगठन के जो मंत्री हैं, कि वो बिहार में उनका वोटर आईडी कार्ड बना है और उनका जवाब उन्होंने दिया है कि राज्यसभा सांसद कहाँ के आपके बने हैं, संजय यादव जो तो हरियाणा के हैं। क्या संजय यादव जी का बिहार का वोटर लिस्ट है? उस जवाब देंगे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ का डिप्टी सीएम जो स्टेपनी बना हुआ है, उनका दो जगह से है। लोजपा आर के सांसद माननीय बीना सिंह जी का भी खबर आ गया, उनका भी दो जगह से है। तब तो हमारी लड़ाई तो मतलब चलती रहेगी। और चुनाव आयोग क्यों गूंगा बन बैठा है, क्यों नहीं पीसी करके वो सामने आते हैं? क्या मोदी जी का दबाव है क्या, या अमित शाह का दबाव है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, आज तोता बनकर बैठी है। और आपने देखा होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी से भी लोग, बिहार के लोग मिलने गए थे, जो जीवित हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो पहले तेजस्वी यादव का दो ईपिक नंबर सामने आया है तो पूरा सत्ता पक्ष आपके पीछे पड़ गया, आप लोगों के पीछे, तेजस्वी यादव के पीछे की फर्जी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, इस्तीफा देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष से। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इतने नाम सामने आ रहे हैं, ईपिक दो नंबर है, तो आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? कुछ भी हमारे नेता ने कह दिया, हमारे नेता और आदरणीय लालू प्रसाद इनका, राहुल गांधी जी का पूरे बिहार में वोट का अधिकार के लिए जनता के बीच जाएंगे। इनका कार्यक्रम लग गया है और बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी जो चोर, उनका तो एक दर्जा भी मिल गया, वोट चोर। विजय कुमार सिन्हा क्यों उछल रहे हैं, क्यों इनको मिर्ची लग रही है भाई? अब जवाब दो ना कि दो जगह से तो आपका नाम कैसे आया। जनता को वोट से आप छीन नहीं सकते हैं, अधिकार नहीं छीन सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। और चुनाव आयोग कौन होता है? हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि यदि चुनाव आयोग समय रहते नहीं सुधरेगी तो हम लोग बहिष्कार भी करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं चुनाव को बहिष्कार करने के लिए? इसमें घाटा किसका होगा? क्यों नहीं भाई, मतलब हम छोड़ दें छुट्टा सार जैसा, चुनाव आयोग को छोड़ दें छुट्टा सार, घूमते रहो हाँ, और दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटते रहे हो। ये उनको किसने अधिकार दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है? हमारे जोगिंदर यादव जी भी तो गए थे, सोशल मीडिया और मीडिया पर चला, जब माननीय न्यायालय का, जब न्यायाधीश का जब टिप्पणी है, तो इस पर और क्या कहा जा सकता है? आयोग ने जिसको मार दिया था, अंधेर नगरी चौपट राजा, बिहार से लेकर केंद्र में वही है, जो दोनों है, रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, केंद्र में चाहे बिहार में।
सुप्रीम कोर्ट में तो गजबे मामला देखने को मिला, जिसको निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने मार दिया था, वो आदमी जिंदा खड़ा था वहाँ पे। ये भाई तब विपक्ष के लोग से क्यों नहीं मिल रही है चुनाव आयोग? किसने मना कर रखा है? जब हम लोग चाहते हैं मिलना तो फिर क्या समय क्यों नहीं दे रही है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पीसी करके क्यों नहीं अब आप लोग के सामने आती है? बिहार का मुख्यमंत्री भी अब देखिए, वो भी आप मीडिया के सामने वो आना नहीं चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री का वही हाल है। मैं तो कह रहा हूँ कंधेर नगरी, चौपट राजा, दोनों केंद्र में और बिहार में रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है। कि बिहार और केंद्र रंगा बिल्ला की सरकार चल रही है, आप लोग आरोप लगा, और आप तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था है, फिर पीसी कैसे करेंगे वो? क्या उन्हीं के केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के सहयोगी दल हैं, उन्हीं का आरोप है कि बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। उन्हीं का आरोप है कि नीतीश कुमार सृजन घोटाला में यानी कि इनको जांच होनी चाहिए। उसी केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि मैं इन्हें जेल में भेजूंगा। उन्हीं का सहयोगी दल ना है भाई। हाँ, आप बताइए ना कि यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को धमकी मिल जा रहा है। एक केंद्रीय मंत्री और सहयोगी दल के नेता, उन्हीं के सहयोगी दल के नेता को धमकी मिल जा रहा है, या धमकी मिल रहा है या हो सकता है कि अपना सुरक्षा दिखाने के लिए ले रहे हो। तो यहाँ तो विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सही में अचेत अवस्था में हैं। जिस तरह हमारे नेता प्रतिपक्ष का बार बार कहते हैं कि अचेत अवस्था में है वो। दो सवाल, एक सवाल है मुकेश सहनी को लेकर के। मुकेश सहनी जहाँ जाते हैं कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में हम डिप्टी सीएम बनेंगे। 60 सीट का उन्होंने ऑफर भी किया, मतलब मांगा, डिमांड भी किया है। तो क्या 60 सीट देंगे? डिप्टी सीएम का पद जो मांग रहे हैं वो देंगे? तय हो गया महागठबंधन में? देखिए, अभी महागठबंधन का चेयरपर्सन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं। मेन यहाँ डिप्टी सीएम और सीएम का मामला नहीं है। मेन यहाँ बिहार में मामला है कि जिस तरह पल्स पोलियो को देश से ख़त्म किया गया, उसी तरह बिहार से और अन्य राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना है पल्स पोलियो की तरह। हमारी लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ जो मुकेश सहनी डिमांड कर रहे हैं? वो हमारे नेता तय करेंगे। हमारे और भी सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे कि कौन का। यहाँ तो मामला है, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। जिस तरह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी को रथ को रोका, सांप्रदायिक दंगों से बिहार और अन्य राज्यों को बचाने का काम आदरणीय नेता लालू जी ने किया, वही तेजस्वी जी और हमारे और भी कई सहयोगी दल के नेता हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, नहीं तो ये देश और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये लोग ख़त्म कर देंगे। और जब अभी तो देखिए ना, कभी तो वोट से अधिकार छीना जा रहा है। कल के डेट में तो ये हम लोग को तो अंग्रेज साबित कर देंगे, दलितों को, पिछड़ों को अंग्रेज साबित कर देंगे। आखिरी सवाल, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, वो भी महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। कब तक इस पर मोहर लगेगा आधिकारिक तौर पर, और क्या कुछ सीटों को लेकर के बंटवारा होगा? कितना सीट देंगे उनको? डिमांड तो काफ़ी आ रही होगी। देखिए, हम पार्टी के शीर्ष नेता हैं नहीं। ये फैसला हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगी कि हमारे जो आने वाले जो पार्टी है साथ में, है ना, वो उन्हें कितना सीट मिलेगी वो हमारे नेता तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साधु पासवान जी बात कर रहे थे, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के सवाल का जवाब दिया। अब देखना होगा कि जो SIR यानी मतदाता पुनरीक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर ज़मीन पर मामला चल रहा है, उसमें क्या कुछ और रंग देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बबलू के साथ मैं विशाल, बहुत शुक्रिया।